Hello students. Today we are going to start third part of this chapter number 4 enemy. Chapter number 4 enemy vistas, chapter number 4 enemy. तो आज हम लोग थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का। इसके पहले हमने पढ़ा दिया था आपको द वुंड विद द सी मॉस दैट स्ट्रीट बीच, ये पूरा मैंने कंप्लीट किया था। आज हम शुरू करेंगे द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The best thing that we could do would be to put him back in the sea, Sadao said, answering himself. Sadao said, answering himself. Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. फिर देखो, the best thing that we could do would be to put him back in the sea. Sadao said, answering himself. सबसे ठीक तो यह होगा कि हम इसको वापस समुद्र में डाल दें, सदाओं ने खुद को ही जवाब देते हुए कहा। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट, नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट, ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड। अब जबकि वह फिलहाल उसका खून बहना रुक गया था, वह खड़ा हुआ और अपने हाथों से रेत को साफ किए झाड़ा हुआ। यस, undoubtedly that would be best. Yes, undoubtedly that would be best, Hannah said steadily, but she continued to stare down at the motionless man. हाँ बेशक यह ठीक रहेगा, हाना ने दृढ़ता से कहा। स्टेडली, हाँ बेशक ये ठीक रहेगा, हाना ने दृढ़ता से कहा। परंतु वह उस एकदम मोशनलेस पड़े आदमी को देखती रही नीचे। If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, सदाओ said. सदाओ ने कहा कि यदि हम इस गोरे आदमी को अपने घर में पनाह दें, अपने घर में रखें, तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और यदि हम उसको एक कैदी के रूप में सौंप दें, भेज देते हैं, तो वह जरूर मर जाएगा, सदाओ ने कहा। The kindest thing would be to put him back into the sea, Hannah said. But neither of them moved. They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. सबसे दयालु चीज़ ये होगी, द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी। सबसे दयालु चीज़ तो ये होगी कि इसे हम समुद्र में वापस डाल दें, हाना ने कहा। लेकिन उनमें से कोई भी हिला नहीं, कोई हिला तक नहीं वहाँ से। उस मोशनलेस आकृति को एक अजीब तरीके से वो लोग झांक रहे थे, उसको ताक रहे थे, देख रहे थे। व्हाट इज ही, हाना विस्पर्ड। हाना फुसफुसाई कि वो कौन है। व्हाट इज ही, वो कौन है। देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, सदाओ सेड। ही टुक अप द बैटर्ड कैप। यस, दे आर ऑलमोस्ट गॉन वाज द फेंट लेटरिंग। Yes, there, almost gone was the faint lettering. A sailor, he said, from an American warship. For an American warship. He spelled it out, U.S. Navy. The man was a prisoner of war. जब उसने पूछा कि वह कौन है, What is he, वह कौन है, तो आगे है There is something about him that looks American. वह एक अमेरिकी लग रहा है। उसमें ऐसा कुछ है कि जिसके कारण वह अमेरिकी लग रहा है, सदाओ ने कहा। उसने पुरानी टोपी उठाई। हाँ, वह लगभग मिट चुके थे, धुंधले अक्षर हैं वहाँ पे। उसमें लिखा था एक नाविक। उसने कहा एक नाविक, अ सेलर, एक नाविक। ओके, आगे देखते हैं। एक नाविक फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप, जो अमेरिकी युद्धपोत का आदमी है, उसने इसे स्पेल आउट किया यूएस नेवी। वह आदमी एक युद्ध का कैदी है। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वार, यह आदमी युद्ध का कैदी है। ही हैज एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली। ही हैज एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली, एंड दैट्स व्हाई ही इज वुंडेड। वह बच निकला है, हाना धीरे से चीखी, और यही कारण है कि वह घायल है। इन द बैक सदाओ एग्रीड, और सदाओ भी बाद में सहमत हुआ। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, देन हाना सेड विद रिजोल्यूशन,
They hesitated, looking at each other. Then Hannah said with resolution. पहले तो एक संकोच से एक दूसरे की तरफ देखे, फिर हाना ने दृढ़ता से कहा, कम वी आर एबल टू पुट हिम बैक इनटू सी। कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू सी। आओ, क्या हम इसको वापस समुद्र में डाल सकते हैं? कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू सी। क्या हम वापस इस समुद्र में डाल सकते हैं? इफ आई एम एबल, आर यू? सदाव ने कहा, यदि मैं डाल सकता हूँ, क्या तुम? हाना ने कहा, नो। हाना सेड, बट इफ़ यू कैन डू इट अलॉन। उसने कहा, नहीं, मैं तो नहीं कर सकती हूँ, परंतु ये तुम अकेले डाल सको इसको समुद्र में तो। सदाव हेजिटेटेड अगेन। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। आई केयर नथिंग फॉर हिम। ही इज माई एनिमी। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, एंड ही इज ओनली अ कॉमन फेलो। You see how foolish his face is, but since he is wounded. सदाव हेजिटेटेड अगेन। सदाव दोबारा संकोच किया। अजीब बात यह है, उसने कहा, सदाव ने कहा, कि यदि यह आदमी पूरा होता तो मैं बिना परेशानी के उसे पुलिस को पकड़वा देता। पूरा होता मतलब एकदम सही सलामत होता, वो तो घायल था, कटा पिटा था। कहा, अगर ये आदमी पूरा होता तो मैं इसको पुलिस को पकड़वा देता, बिल्कुल इसकी परवाह नहीं करता। वह मेरा दुश्मन है, ही माई एनिमी, वो मेरा दुश्मन है, सभी अमेरिकी मेरे दुश्मन हैं, और वह एक आम आदमी, और वह तो एक आम आदमी है। तुम देख ही रही हो उसका चेहरा कितना मूर्ख है, क्योंकि वह घायल, लेकिन वह घायल है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड। हाना ने कहा कि तुम भी उसे वापस समुद्र में नहीं डाल सकते। देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस। बट द सर्वेंट्स, सदाव इंक्वायर्ड। जब उसने कहा कि तुम भी उसको समुद्र में नहीं डालते, तो फिर केवल हम एक ही काम कर सकते हैं कि इसे घर के अंदर ले चलते हैं। तो सदाव ने पूछा, लेकिन नौकरों का क्या होगा? वो तो बता ही देंगे सबको। तो We must simply tell them that we intended to give him to the police. हम सिंपल उन्हें बता देंगे कि हमारा इरादा है कि हम इसको पुलिस को दे दें। एज इंडीड वी मस्ट, सदाव, और ऐसा हम वाकई करेंगे। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन। इट वुड इंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। हमें अपने बच्चों के बारे में और आपकी पोजीशन के बारे में सोचनी चाहिए। हाना ने कहा कि हम वी मस्ट सिंपली टेल। जब सदाव ने पूछा कि नौकरों को क्या बताएंगे, तो हाना ने कहा, वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंटेड टू गिव हिम द पुलिस। हम उन्हें सिंपल से बता देंगे कि हमारा इरादा है कि हम इसे पुलिस को दे देंगे, और यही हमें वाकई करना भी चाहिए, क्योंकि हमें अपने बच्चों के बारे में और आपकी पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। इट वुड इंडेंजर ऑफ ऑल अस। अगर हम इसको पुलिस को, इस आदमी को युद्ध कैदी के रूप में पुलिस को नहीं सौंपते हैं तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। सर्टेनली, सदाव एग्रीड। वाकई सदाव सहमत हो गया। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। मैं अब और कुछ करने के लिए कुछ नहीं सोच रहा हूँ। Thus agreed together they lifted the man. He was very light, like a fowl that had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton. इस तरह सहमत होकर दोनों ने एक साथ आदमी उठाया। वो बहुत हल्का था, उस मुर्गे की तरह जो लंबे समय तक भूखा मरा हुआ हो, और तब तक उसके पंख और हड्डियां ही रह गई थी, एकदम इतना हल्का हो गया। So his arms hanging, they carried him up the steps and into the side door of the house. This door opened into a passage, and down the passage they carried the man towards an empty bedroom. It had been the bedroom of Sadav's father, and since his death it had not been used. They laid the man on the deeply matted floor. Everything here had been Japanese to please the old man, who would never in his own home
sit on a chair or sleep in a foreign bed. Hannah went to the wall cupboard and slid back a door and took out a soft quilt. She hesitated. The quilt was covered with flowered silk and the lining was pure white silk. तो इस प्रकार जब वो सहमत होकर उस आदमी को उठाए तो बहुत हल्का था, एकदम मुर्गे की तरह जो लंबे समय तक भूखा मरा हुआ था और उसके पंख और हड्डियाँ ही रह गई, इस तरह से हो गया था। तो उसकी बाहें सुई चाक सहेंगी, उसकी बाहें लटक रही थीं। वह उसको सीढ़ियों से ऊपर ले गए और बगल वाले दरवाजे के अंदर, जो साथ में दरवाज़ा था उसके अंदर, यह दरवाज़ा एक पैसेज में, एक रास्ते में खुलता था और इसके बाद वह आदमी को खाली एक बेडरूम में ले गए। यह सदाओं के पिता का बेडरूम था। ये बेडरूम सदाओं के पिता का था और उनकी मृत्यु के बाद यह उपयोग में नहीं लाया गया था, मतलब इसका यूज ही नहीं किया गया। उन्होंने उस आदमी को मोटे फर्श पर लिटा दिया। यहाँ हर एक चीज़ जापानी थी उस बूढ़े आदमी को खुश करने के लिए, जो अपने घर में एक विदेशी कुर्सी या बिस्तर पर नहीं सोया था, मतलब अपने पापा को खुश करने के लिए सब कुछ जापानी लगाया गया था। वहाँ पर विदेशी कोई भी चीज़ नहीं थी। हाना दीवार में बनी एक अलमारी के पास गई, दरवाज़ा पीछे खिसकाया और एक मुलायम रजाई लेकर आई। उसे संकोच लग रहा था। रजाई का जो कवर था, वो लिहाफ था, वो फूलों वाले रेशम का था और शुद्ध रेशम का एकदम बना था। Wait a minute. He's so dirty. He's so dirty, murmured in distress. He's so dirty, she murmured in distress. वह इतना गंदा है, वो बहुत परेशानी में बड़बड़ाई, यह कितना गंदा है। Yes, he had better be washed. He had better be washed, Sadao agreed. If you will fetch hot water, I will wash him. I cannot bear for you to touch him, she said. We shall have to tell the servants he is here. I will tell Yumi now. She can leave the children for a few minutes and she can wash him. जब उसने कहा वह इतना गंदा है तो I cannot bear, sorry, yes, he had better be washed. सदाओ ने कहा हाँ, वह साफ होता तो अच्छा होता। यदि तुम गर्म पानी ले आओ तो मैं इसे साफ कर दूंगा। तो हाना ने कहा I cannot bear for you to touch him. मैं सहन नहीं कर सकती कि तुम इसे छुओ। हमें नौकरों को बताना पड़ेगा कि यह व्यक्ति यहाँ है। मैं अभी यूमी को बुलाती हूँ, वह थोड़ी देर के लिए बच्चों को छोड़कर आ सकती है और इसे साफ कर सकती है। सदाओ कंसीडर्ड अ मोमेंट। सदाओ कंसीडर्ड अ मोमेंट। लेट इट बी सो, ही एग्रीड। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। उसने कहा कि वो सहमत हो गया। थोड़ी देर समझा, उसके बाद वो सहमत हो गया। उसने कहा चलो ठीक है, ऐसा ही होने देते हैं। लेट इट बी सो, ऐसा ही होने देते हैं। तुम यूमी को बताओ और मैं औरों को बताता हूँ। तुम यूमी को बताओ और मैं औरों को बताता हूँ। बट द अटर pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. It was faint, but it was there. He put his hand against the man's cold breast. The heart too was yet alive. He will die unless he is operated on, Sadao said, considering. The question is whether he will not die anyway. Hannah cried out in fear. Don't try to save him. What if he should lie? What if should lie? What if he should die? Sadao replied. He stood gazing. तो जब उसने कहा कि चलो ठीक है, तुम यूमी को बताओ, हम दूसरों को बताते हैं, वहाँ से एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। तो उसने कहा लेकिन आदमी की बेहोश, बट द अटर पलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टॉप एंड फील हिज बर्थ। लेकिन आदमी के बेहोश चेहरे के एकदम पीलेपन ने उसको पहले झुककर उसकी नाड़ी को महसूस करने के लिए प्रभावित किया। उस आदमी के बेहोश पड़े पीले पड़े चेहरे ने उसको इतना प्रभावित कर लिया कि उसने झुककर उसकी नाड़ी को महसूस किया। वह बेहोश था पर नाड़ी चल रही थी। वह बेहोश था। द हार्ट वॉज टू एट लाइव। वह बेहोश था। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर। वो बेहोश था लेकिन नाड़ी उसकी चल रही थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट। वह उसकी छाती पे हाथ रखा, एकदम ठंडी पड़ रही थी।
द हार्ट टू वॉज एट लाइफ, लेकिन उसका दिल अभी जीवित था। द हार्ट टू वॉज एट लाइफ, उसका हृदय अभी भी जीवित था। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, वह मर जाएगा यदि उसका ऑपरेशन नहीं किया तो, सदाओ ने कहा सोचते हुए कि अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो वह मर जाएगा। प्रश्न यह है कि क्या वह मरेगा नहीं, तो क्या वह मरेगा नहीं? हाना भय से चिल्लाई। जब उसने कहा द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, प्रश्न यह है कि वह मरेगा नहीं, क्या वह मरेगा नहीं? हाना डर से चिल्लाई, भय से चिल्लाई। उसे बचाने की कोशिश मत करो, क्या होगा यदि वह जीवित हो जाएगा, क्या हो यदि वह मर जाए? सदाओ ने उत्तर दिया। वह स्थिर आदमी की तरफ देखता रहा। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटैलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। इस आदमी के अंदर जरूर कोई विशेष शक्ति होगी, नहीं तो अब तक मर चुका होता। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटैलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। इस आदमी के अंदर जरूर कोई विशेष शक्ति होगी, नहीं तो अब तक मर चुका होता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट एट 25, और फिर वो बहुत यंग था, शायद 25 साल का भी नहीं था। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन? हाना ने पूछा, आपका मतलब है ऑपरेशन से मर जाएगा? यस, सदाओ ने कहा। हाना कंसीडर्ड दिस डाउटफुली, एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाओ टर्न अवे। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड, एंड फर्स्ट ही मस्ट बी washed. He went quickly out of the room and Hannah came behind him. She did not wish to be left alone with the white man. He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. Here he was her enemy. Here he was her enemy, a menace, living or dead. हाना ने यह संदेह से सोचा। हाना कंसीडर दिस डाउटफुली, हाना ने यह संदेह से सोचा, और जब उसने उत्तर नहीं दिया तो सदाओ दूर चला गया। किसी भी कीमत पर उसके साथ कुछ न कुछ तो करना ही होगा, उसने कहा सदाओ ने, और पहले उसे साफ करना होगा। और वह जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। हाना उसके पीछे पीछे आई। वह उस गोरे आदमी के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी। जब से उसने अमेरिका छोड़ा था वह पहला गोरा आदमी था जो उसने देखा था, और अब वह ऐसा लगा कि उनका उन लोगों से कोई लेना देना नहीं था जिनको वहाँ मिल चुकी थी अमेरिका में, क्योंकि हाना भी अमेरिका में ही पढ़ रही थी, लेकिन शादी के बाद वो यहीं रहती थी। और ये पहला व्यक्ति था, आफ्टर मैरिज ये पहला व्यक्ति था जिसको हाना ने देखा था, लेकिन अब उनसे कोई लेना देना नहीं था। यहाँ वह उसका दुश्मन था, एक खतरा था, जीवित हो या मृत हो। She turned to the nursery and called Yumi. But the children heard her voice, and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old. वह नर्सरी की तरफ मुड़ी और यूमी को बुलाया। लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुनी और उसे थोड़ी देर के लिए अंदर जाना पड़ा और उन पर मुस्कुराना पड़ा और उस बच्चे के साथ खेलना पड़ा जो लगभग 3 महीने का था। Over the baby's soft black hair, she motioned with her mouth. Yumi, come with me. वह उस छोटे से बच्चे के बालों पर उसने अपने मुंह से सहलाया और फिर बोली, यूमी मेरे साथ आओ। I will put the baby to bed. Yumi replied, he is ready. यूमी ने कहा कि मैं बिस्तर में बच्चे को सुला देती हूँ, वह तैयार है। She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilt on the floor and laid the baby between them. वो नर्सरी के पास वाले कमरे में यूमी के साथ गई और बच्चे को बाहों में लेकर खड़ी हो गई, जबकि यूमी ने फर्श पर रजाइयाँ फैला दी और शिशु को उनके बीच रख दिया। Okay students, I think it's well enough for today. So we shall read next day. Okay, have a good day.